Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class first. तो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम आपकी हिंदी की किताब से पाठ 19 मीठे बोल इस कविता को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है, पिछली क्लास में हमने पाठ 13 चंद्र बिंदु की मात्रा, अंग की मात्रा और विसर्ग की मात्रा इस पाठ को पढ़ा था, पाठ 13। अब पाठ 14, 15, 16, 17 और 18 ये पार्ट जो है आपके ओमिट कर दिए गए हैं, यानी कि ये पार्ट जो है जो ईयरली एग्जाम होंगे उनमें नहीं आएंगे। ठीक है, पार्ट 19 आने वाला है, इसलिए हम पार्ट 13 के बाद पार्ट 19 से पढ़ रहे हैं। पार्ट 19 का नाम है मीठे बोल। तो चलिए बच्चों, इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिसरी सी घोलो। अब पहली लाइन क्या बोल रही है कि जब भी आप बोलते हो तब आपको हंसकर बोलना चाहिए और बातों में मिसरी सी घोलो, यानी कि बातों आपको जो आप बात करते हो वो मीठी मीठी बातें करो। ठीक है, मीठा बोलो, यानी आप जब भी बोलो तब हंसकर बोलो और हमेशा मीठा बोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। अब ये लाइन कह रही है कि जब भी आप बात करते हो तब आप सच बोलो, कोई भी बात करते हो उसमें सच होना चाहिए और कभी भी बातें रच रच ना बोलो। ठीक है, यानी कभी भी बातें मन से गढ़ करके मत बोलो, यानी मन से कुछ भी मन में आया और आपने बोल दिया। तो जब भी आप बोलो हमेशा सच बोलो और कभी भी अपने मन से कुछ भी बात बना करके मत बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। यानी जब भी आप बोलो तब आपको झुक करके बोलना चाहिए। ठीक है, और हमेशा सोच समझ करके और रुक करके, पहले सोचना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हो और उसको सोचने के बाद रुक कर तभी बोलना चाहिए। जैसे कई बार होता है मन में कुछ भी आता है बोल देते हैं, फिर हमें मन में लगता है कि ये बात मैंने क्यों बोली, मुझे नहीं बोलनी चाहिए थी। इसलिए आप जब भी बोलो तब हमेशा सोच समझ करके और थोड़ा रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। अब अगली लाइन क्या कह रही है कि जब भी आप बोलो तो हंसकर बोलो और हंस करके ही मन की गांठें खोलो। यानी जैसे आपकी किसी फ्रेंड के साथ लड़ाई हो जाती है तो आपके मन में बात आ जाती है कि ये मेरा फ्रेंड नहीं है क्योंकि इसने मुझसे लड़ाई की है, तो आपकी और उसकी दोस्ती में क्या पड़ गई, गांठ। पर जब आपको ये गांठ खोलनी है, यानी जब उसको माफ करना है, तो मन में हमेशा उसको हंसकर ही माफ करना चाहिए। यानी अपनी दोस्ती की जो गांठें हैं वो हंसकर ही खोलनी चाहिए। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। अब इस कविता को एक बार फिर से पढ़ते हैं। जब बोलो तब हंसकर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब बोलो तब झुक कर बोलो, सोच समझ कर रुक कर बोलो। हंसकर मन की गांठें खोलो, जब बोलो तब हंसकर बोलो। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है कि जब भी आप बोलते हो हमेशा आपको हंसकर बोलना चाहिए। अपनी जो बात है यानी आपको हमेशा मीठा बोलना चाहिए, हमेशा सच बोलना चाहिए, मन से कोई भी बात बना करके नहीं बोलनी चाहिए। रचना है ना, रचना यानी कुछ चीज का को बनाना। जैसे आप बोला ना लाइन में, कभी ना बातें रच रच बोलो, यानी कभी भी मन से कुछ बात बनाकर नहीं बोलनी चाहिए। जब बोलो तब झुक कर बोलो, यानी हमेशा झुक करके बोलना चाहिए, सोच समझ करके थोड़ा रुक करके तभी बोलना चाहिए। हंसकर मन की गांठें खोलो, यानी अगर आपकी किसी के साथ लड़ाई हो जाए तो आप क्या करो, उसको माफ कर दो, है ना, हंसते हंसते उसको माफ कर दो। जब बोलो तब हंसकर बोलो, यानी आप जब भी बोलो तो किसी से हंसकर ही बोलो। तो इस कविता का नाम क्या था, मीठे बोल। अब आपको इस कविता के कुछ कठिन शब्द है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। तो कैसे करने हैं, देखो, पार्ट 13 का काम आपने कर लिया, मैं आशा करती हूँ कि आपने कर ही लिया होगा। अब आपको नए पेज से कक्षा कार्य लिख करके पाठ 19 मीठे बोल पाठ का नाम लिखना है।
हेडिंग लगानी है कठिन शब्द। ठीक है, पहला शब्द है हंस कर। पहला शब्द क्या है? हंस कर, हंसकर यानी मुस्कुराते हुए। दूसरे नंबर पर है मिश्री। मिश्री क्या होती है? मीठी सी, जैसे शक्कर होती है वैसे ही मिश्री होती है, उसके दाने थोड़े बड़े होते हैं, तो मिश्री यानी मीठी चीज। घोलो, घोलो यानी मिलाओ, जैसे अपन बोलते हैं ना दूध में शक्कर घोलो यानी शक्कर मिलाओ, वैसे ही घोलो यानी मिलाना। सोच समझकर, चौथा शब्द क्या है? सोच समझकर। सोच समझकर का अर्थ तो आपको पता ही है, ठीक है, सोचना और समझना। बातें, बातें का अर्थ क्या होता है? जो हम बात करते हैं। गांठे, गांठे यानी जैसे हम धागे के बीच में गांठ बांध देते हैं तो उसको बोलते हैं गांठे। सच सच यानी सच कहना। रच रच, रच रच यानी मन से कुछ भी ना कह देना। रच रच यानी कुछ बना कर ना कहना। झुककर यानी झुकना। और 10वां शब्द है रुक कर, यानी रुक कर। ठीक है, रुक कर का अर्थ तो रुक कर ही होता है। तो इस तरह से जो ये 10 शब्द हैं कठिन शब्द, वो आपको अपनी कॉपी में करने हैं, साथ ही साथ गृह कार्य में भी इस काम को करना है। यहाँ पर ये कक्षा कार्य का काम हो गया और ये के वर्ड यहाँ पर आपको लिखने हैं। जैसे कि देखो कैसे लिखोगे, जैसे हंसकर, तो गृह कार्य में भी यहाँ पर हंस कर सामने इसी के लिखना है, हंस कर। उसके बाद मिसरी, क्या शब्द बन जाएगा? मिसरी। फिर है घोलो, हो लो। उसके बाद सोच समझकर, अगला शब्द क्या है? सोच समझकर। अगला शब्द हो जाएगा सोच समझकर। उसके बाद है बातें। तो इसी तरह से आपको गृह कार्य में भी ये शब्द लिखने हैं, सुंदर सुंदर अक्षरों में काम करना है अपना। बातें। फिर है गांठे, क्या शब्द है? गांठे, गांठे। उसके बाद अगला शब्द है सच सच। अगला शब्द क्या है? सच सच। अगला हो जाएगा रच रच, रच रच। फिर अगला शब्द हो जाएगा झुक कर, झुक कर। और फिर हो जाएगा रुक कर। तो इस तरह से 10 शब्द है जो आपको अपनी कॉपी में करने हैं। ये क्लास वर्क और होमवर्क में भी इसी तरह से लिखना है। तो आज की क्लास में हमने कौन सी कविता पढ़ी? मीठे बोल। आशा करूंगी कि मैंने आपको कविता समझाने की कोशिश जो की है वो आपको कविता समझ आई होगी। मीठे बोल, मीठे बोल यानी मीठी बोली। ठीक है, तो इस कविता की शिक्षा क्या है कि आप जब भी बोलो हंसकर बोलो, हमेशा मीठा बोलो, सच बोलो, हमेशा अपने मन से कोई भी बात रच करके किसी को भी मत बोल दो, हमेशा सोच समझ करके बोलो। कोई भी बात आप जब बोलते हो तो उसको थोड़ा सोच करके रुक कर ही बोलो। और जब आपके साथ आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है तो आप उसको हंस करके उसको मन से माफ कर दो। ठीक है, तो इस तरह से कविता का नाम था मीठे बोल। अब आपको ये कविता याद भी करनी है और साथ साथ में जो आपको काम मैंने दिया है कठिन शब्द वो भी अपनी हिंदी की कॉपी में करने हैं। तो आज की क्लास में इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।